क्लास 9 हिंदी मीडियम फिजिक्स में आपको टॉपिक 3 और 4 हम पढ़ा चुके हैं। आज 3 और 4 के हम क्वेश्चन आपको जो है टेली करवा रहे हैं। दूरी कौन सी राशि अदिश सदिश अदिश तथा सदिश दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दूरी आपकी अदिश राशि है, ठीक है। वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या नापा था? ओडोमीटर से वाहनों की स्पीड नापी जाती है, इसको याद रखिएगा। इसकी आपका वेग, ठीक है, वेग उसका नापा जाता है। एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की चाल से गतिमान है तो साइकिल सवार द्वारा 6 मिनट तक की दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय, ठीक है। दूरी बराबर 4 गुणे समय। चाल आपका दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, ये मिनट में दिया हुआ, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, आपका मीटर सब ऑप्शन दिया हुआ तो किलोमीटर को मीटर में बदल लोगे। तो किलोमीटर आपका 10 किलोमीटर है तो 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। पर घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 इधर से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इनटू टाइम आपका है 6 मिनट, ठीक। तो 10 ये हो गया कैंसिल, अगर 1000 आया तो आपका 1000 मीटर आपका आंसर आ गया। अब आए एक कार ए से बी तक 42 किलोमीटर चाल से गति करता तथा 60 किलोमीटर चाल से वापस लौटता, उसकी औसत चाल बताओ। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन आप करेंगे तो फिर बताएंगे आपको। अब आ जाइए वेरी शॉर्ट। किस अवस्था में किसी वस्तु की औसत वेग का परिमाण और औसत चाल के बराबर होता है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु एक ही समय में गति कर रही होती है तो उसकी औसत चाल और उसका औसत वेग क्या होता है, समान होता है, ठीक। क्या किसी गतिशील पिंड का विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, शून्य हो सकता है। जैसे आप ए पर थे, ठीक है, आप बी पर जाकर फिर ए पे आ गए, तो इनिशियली यानी प्रारंभ में आप ए पर थे, फिर बी पर आ गए तो उनके बीच की दूरी 0 हो गई, शून्य हो सकता है। ये दो वस्तुएं समान चाल से समान विभिन्न दिशाओं में चले तो लिखिए कि क्या उनके वेग समान होंगे, अलग अलग होंगे। दिशाएं अगर बदल जाएंगी तो उनके वेग अलग हो जाएंगे। यदि कोई वस्तु h ऊंचाई से ऊपर जा करके पुनः उसी स्थान पर आती है तो उसका विस्थापन आपका 0 हो जाएगा और दूरी 2h हो जाएगी। देखिए, आप अगर ये यहाँ से गया h गया, ए से गया h तक, ठीक है, फिर लौटा तो दूरी उसने 2h कवर कर ली, लेकिन विस्थापन उसका क्या हो गया, 0, क्योंकि इनिशियली प्रारंभ में यानी कि ए पर था, फिर अंत में ए पर आ गया, इनके बीच की दूरी क्या हो गया, 0। सॉरी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। एक मनुष्य 8 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन। तो देखिए, वृत्ताकार पथ पर जब एक चक्कर लगाएगा तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ से चले हम यहाँ पे फिर आ गए तो दूरी तो हो गई इसकी 2πr, ठीक है, वृद्धि हो गई इसकी, लेकिन उसका जो विस्थापन होगा 0 हो गया। किसी गतिमान वस्तु तय की दूरी और उस दूरी के तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। कुल दूरी और कुल समय को औसत चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी निश्चित समय तय की दूरी को क्या कहते हैं, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की दूरी को हम कहते हैं वेग कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 आपका। जब वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका मार्ग कैसा होता है? तो जब वे वस्तु एक समान गति में होती है तो एक समान गति में अगर है तो उसका वैसे देखा जाए तो एक रेखी वेग होगा, उसका जो एक रेखी गति में होगा वो, यानी कि एक रेखी उसका मार्ग भी एक सरल रेखा के रूप में होगा। किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होता है? जब वो एक ही समय गति करे। अब बताइए टॉपिक नंबर 4 के क्वेश्चन टैली करा दें। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आया, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर जाती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा, आपका ऋणात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पृथ्वी उसको नीचे खींच रही होती है, इसके वेग को कम कर रही होती है, उसका वेग घट रहा होता तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, एक गतिमान पिंड की एकांक समय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। गतिमान पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। नहीं, गतिमान पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण को समझाइए। मतलब कोई वस्तु अगर एक समान समय में उसका वेग में जितनी कमी आती है उससे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। 1 सेकंड में इतनी वेग में कमी आ जाती है उस पर ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, या उसको हम मंदन कहते हैं। यदि एक कार एक समान वेग चल रही है तो कार की गति में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। जब समान वेग चलेगी तो उसमें वेग में परिवर्तन होगा नहीं, त्वरण उसका 0 हो गया। क्या एक समान व्यक्ति गति में किसी वस्तु का वेग सदैव परिवर्तन होता है? हाँ, वेग परिवर्तन होता है। चलता तो एक समान चाल से है, ठीक है, चलता वो एक समान चाल से है, लेकिन दिशा बदलने की वजह से, ठीक है, उसका वेग अलग अलग हो जाता है। एक डोरी के सिरे पर बंधे किसी वस्तु की वृत्ति पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होगी? देखिए, जब हम डोरी को एक वृत्ताकार पर तो घुमाएंगे तो उसकी दिशा क्या होगी, जिस बिंदु पर दिशा निकालनी है तो उस पर खींचिए, इस पर रेखा की दिशा में उसकी दिशा होगी। त्वरण का सूत्र लिखिए, ए बराबर होगा v - u/t, ठीक है, फार्मूला हो गया त्वरण का।
ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग, ये आपका समय है। मंदन का क्या अर्थ? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, या कह दो एक सेकंड में किसी गतिशील वस्तु का जितना वेग में कमी आ जाती है उसे मंदन कहते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अक्षर 4 से पृथ्वी की कक्षा में घूम रहा है, तो उसकी गति में त्वरण है या अथवा नहीं? तो इसकी गति में त्वरण है, क्योंकि वेग बदल रहा है। जब वेग बदलेगा तो त्वरण होगा। क्या किसी वस्तु की चाल समान होते हुए उसका वेग परिवर्तित हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जब वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा एक समान चाल से, तो गति में परिवर्तन होने की वजह से, जब वो एक समान चाल से गति करेगा तो दिशा में परिवर्तन होने की वजह से उसमें वेग में परिवर्तन होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया।